खबर आ रही है अभी अभी फेमस नेशनल शूटर जसपाल राणा के निधन की खबर आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त जसपाल राणा जो कि इंडियन शूटर थे, दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में बताया जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। कुछ दिन पहले जसपाल राणा की सर्जरी हुई थी और इंडियन शूटर जो है मनु भाकर के कोच भी थे जसपाल राणा। और हमारे साथ संवाददाता करिश्मा फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। करिश्मा, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, लगभग 49 साल की उम्र थी जसपाल राणा की। क्या वजह बताई जा रही है इस दुखद खबर के पीछे? जी देखिए, हमें जो बताया जा रहा है वो यही है इस वक्त की हार्ट अटैक की वजह से उनकी जो है मृत्यु हुई है। और आज से 2-3 दिन पहले उनकी सर्जरी भी हुई थी, स्टेंट डले थे उनके, और उसके बाद बताया जा रहा था कि वो पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 6:30 बजे जो है मैक्स अस्पताल में उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। और जैसा कि आपने कहा, वो ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच भी रहे हैं। मनु ने जब 2 मेडल जीते थे पेरिस में, तब वो उनके कोच थे और उन्होंने मनु के करियर में उनकी बहुत मदद की है। मनु को टोक्यो की हार के बाद इसमें मेडल जितवाने में जसपाल राणा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इंडियन शूटिंग की जब हम बात करते हैं तो आप जसपाल राणा के बिना बात ही नहीं कर सकते हैं इंडियन शूटिंग के बारे में। बिल्कुल करिश्मा, क्योंकि उनका सफर इतना लंबा था। जसपाल राणा पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए और सोचिए जब वो 12 साल के थे उन्होंने निशानेबाजी की दुनिया में कदम रखा और तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपने पहले ही मैच में वो रजत हासिल करेंगे। और उसके बाद उनका ये सिलसिला यहाँ तक पहुंचा कि जिसको उन्होंने कोच किया वो भी भारत के लिए एक बड़ा नाम बन गए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि आप इंडियन शूटिंग की बात ही नहीं कर सकते हैं जसपाल राणा का नाम लिए बिना। पहले एज अ शूटर उन्होंने अपने लिए नाम बनाया, उसके बाद जब उन्होंने कोचिंग में कदम रखा तब भी उन्होंने बहुत सारी शोहरत कमाई। और उनका हमेशा एक चीज रहता था कि उनको जो है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहे। मुझे अभी भी याद है, लेडी श्रीराम कॉलेज में मनु भाकर आई थी पेरिस में मेडल जीतने के बाद। 11 बजे का उनका सेशन था और मनु को आते आते 11:15 हो गए थे। तो जसपाल राणा स्टेज पर गए थे और उन्होंने साफ स्टेज पर पूरे स्टूडेंट्स के सामने मनु को कहा कि मनु, तुम आज लेट आई हो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अगर तुम लेट आई तो ये मैं सहन नहीं करूंगा, क्योंकि एक एथलीट की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका टाइम पर आना और वो उसकी डिसिप्लिन दिखाता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये जसपाल राणा को एकदम अलग करते थे, उनके कोचिंग स्टाइल को एकदम अलग से वो सिखाते थे अपने एथलीट्स को। बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने। और एज अ कोच भी वो उतने ही सफल साबित हुए जितना खुद एक निशानेबाज के तौर पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। और आज दुख का दिन भी है खेल जगत के लिए भी कि हमारे सबसे जाने माने निशानेबाज, भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा, पद्मश्री जसपाल राणा का निधन हो गया है। दिल्ली के मैक्स साकेत में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। वजह बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से 10 दिन पहले उनकी एक सर्जरी भी हुई थी। उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तरकाशी जिले के। करिश्मा, फिलहाल खेल जगत के लिए भी शोक की लहर आज जरूर है, क्योंकि इंडियन शूटिंग निशानेबाज को एक अलग लेवल पर जसपाल राणा ने पहुंचाया और इसीलिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जी बिल्कुल, उनको सम्मानित भी किया गया था। जैसा मैंने बोला कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छी अपनी पहचान बनाई, पहले एज अ शूटर और उसके बाद एज अ कोच भी। मनु भाकर का जितनी बार नाम लिया जाएगा उतनी बार उनको याद आएगा कि जसपाल राणा ने उनकी मदद की थी, उनको वो पेरिस में ओलंपिक मेडल जितवाने के लिए। निश्चित तौर पर। और जसपाल राणा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मशहूर शूटर जसपाल राणा का आज निधन हो गया है और उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जसपाल राणा महज 49 ईयर्स यानी 49 साल के थे। अर्जुन पुरस्कार से खेल जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया ही गया था। साथ ही 2002 में पद्मश्री से भी वो सम्मानित किए गए थे। जसपाल राणा उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तरकाशी के थे। तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए भी आज एक बड़े दुख की घड़ी है। खबर आ रही है अभी फेमस नेशनल शूटर जसपाल राणा के निधन की खबर आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त जसपाल राणा जो कि इंडियन शूटर थे,
दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में बताया जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। कुछ दिन पहले जसपाल राणा की सर्जरी हुई थी और इंडियन शूटर जो है मनु भाकर के कोच भी थे जसपाल राणा। और हमारे साथ संवाददाता करिश्मा फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। करिश्मा, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, लगभग 49 साल की उम्र थी जसपाल राणा की। क्या वजह बताई जा रही है इस दुखद खबर के पीछे? जी देखिए, हमें जो बताया जा रहा है वो यही है इस वक्त की हार्ट अटैक की वजह से उनकी जो है मृत्यु हुई है। और आज से 2-3 दिन पहले उनकी सर्जरी भी हुई थी, स्टेंट डले थे उनके, और उसके बाद बताया जा रहा था कि वो पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 6:30 बजे जो है मैक्स अस्पताल में उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। और जैसा कि आपने कहा, वो ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच भी रहे हैं। मनु ने जब 2 मेडल जीते थे पेरिस में, तब वो उनके कोच थे और उन्होंने मनु के करियर में उनकी बहुत मदद की है। मनु को टोक्यो की हार के बाद इसमें मेडल जितवाने में जसपाल राणा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इंडियन शूटिंग की जब हम बात करते हैं तो आप जसपाल राणा के बिना बात ही नहीं कर सकते हैं इंडियन शूटिंग के बारे में। बिल्कुल करिश्मा, क्योंकि उनका सफर इतना लंबा था। जसपाल राणा पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए और सोचिए जब वो 12 साल के थे उन्होंने निशानेबाजी की दुनिया में कदम रखा और तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपने पहले ही मैच में वो रजत हासिल करेंगे। और उसके बाद उनका ये सिलसिला यहाँ तक पहुंचा कि जिसको उन्होंने कोच किया वो भी भारत के लिए एक बड़ा नाम बन गए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि आप इंडियन शूटिंग की बात ही नहीं कर सकते हैं जसपाल राणा का नाम लिए बिना। पहले एज अ शूटर उन्होंने अपने लिए नाम बनाया, उसके बाद जब उन्होंने कोचिंग में कदम रखा तब भी उन्होंने बहुत सारी शोहरत कमाई। और उनका हमेशा एक चीज रहता था कि उनको जो है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहे। मुझे अभी भी याद है, लेडी श्रीराम कॉलेज में मनु भाकर आई थी पेरिस में मेडल जीतने के बाद। 11 बजे का उनका सेशन था और मनु को आते आते 11:15 हो गए थे। तो जसपाल राणा स्टेज पर गए थे और उन्होंने साफ स्टेज पर पूरे स्टूडेंट्स के सामने मनु को कहा कि मनु, तुम आज लेट आई हो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अगर तुम लेट आई तो ये मैं सहन नहीं करूंगा, क्योंकि एक एथलीट की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका टाइम पर आना और वो उसकी डिसिप्लिन दिखाता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये जसपाल राणा को एकदम अलग करते थे, उनके कोचिंग स्टाइल को एकदम अलग से वो सिखाते थे अपने एथलीट्स को। बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने। और एज अ कोच भी वो उतने ही सफल साबित हुए जितना खुद एक निशानेबाज के तौर पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। और आज दुख का दिन भी है खेल जगत के लिए भी कि हमारे सबसे जाने माने निशानेबाज, भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा, पद्मश्री जसपाल राणा का निधन हो गया है। दिल्ली के मैक्स साकेत में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। वजह बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से 10 दिन पहले उनकी एक सर्जरी भी हुई थी। उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तरकाशी जिले के। करिश्मा, फिलहाल खेल जगत के लिए भी शोक की लहर आज जरूर है, क्योंकि इंडियन शूटिंग निशानेबाज को एक अलग लेवल पर जसपाल राणा ने पहुंचाया और इसीलिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जी बिल्कुल, उनको सम्मानित भी किया गया था। जैसा मैंने बोला कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छी अपनी पहचान बनाई, पहले एज अ शूटर और उसके बाद एज अ कोच भी। मनु भाकर का जितनी बार नाम लिया जाएगा उतनी बार उनको याद आएगा कि जसपाल राणा ने उनकी मदद की थी, उनको वो पेरिस में ओलंपिक मेडल जितवाने के लिए। निश्चित तौर पर। और जसपाल राणा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मशहूर शूटर जसपाल राणा का आज निधन हो गया है और उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जसपाल राणा महज 49 ईयर्स यानी 49 साल के थे। अर्जुन पुरस्कार से खेल जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया ही गया था। साथ ही 2002 में पद्मश्री से भी वो सम्मानित किए गए थे। जसपाल राणा उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तरकाशी के थे। तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए भी आज एक बड़े दुख की घड़ी है।